हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है गोस्ट शॉपिंग सेंटर्स की। तो 230% से बढ़ते हुए दिखाई दिए है 2023 के अंदर। अब एक गोस्ट शॉपिंग सेंटर का मतलब क्या है? ऐसे मॉल्स जहां पर भूत भटक रहे होते हैं। इसका मतलब यह है ऐसे मॉल जो खाली पड़ गए हैं। एक टाइम पे जो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, आज के टाइम पे खाली होने लग गए हैं और ये रेट 230% से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मेरे को याद है हमारे रोहिणी के अंदर एक मेट्रो वॉक नाम का मॉल हुआ करता था। मेरा बचपन वहीं बीता है, मतलब वहां पे मैंने सब कुछ होते हुए देखा है। और अब अगर जाता हूं तो वो एकदम खुफिया जगह लगती है जहां पे भूत प्रेत भटक रहे हो। एक टाइम की इतनी बढ़िया एसेट प्राइम लोकेशन पे है आज भी, और वो एसेट एकदम डेड हो गई है। अब इसका रीजन क्या कहा जा रहा है? लोग ऑनलाइन की तरफ स्विच हो रहे हैं। ऑनलाइन में चीजें बेटर मिलती है और ऑफलाइन जाके लोग टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ना बहुत सारी चीज़ों को खा रहा है। बहुत जगहों पे ऑफलाइन के अंदर वही रेट मिल रहा है जो ऑनलाइन में रेट मिल रहा है। अब मेरे लिए कन्वीनियंट ऑनलाइन है, मैं ऑनलाइन क्यों ना लूँ? मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं वापसी करा सकता हूँ। ऑफलाइन में बहुत चिक चिक है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे ऑफिस के एसी लिए थे, तो उसके अंदर हमने कोई कार्ड स्वाइप किया था, उसमें कुछ कैशबैक था 12.5% का, जो कि 3 महीने बाद आना था। 6 महीने बाद आया है वो, और आया है 5% का। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, कहता भैया कार्ड में इशू है। बट कभी भी आपको ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। सपोर्ट वपोर्ट बहुत बेटर है। अगर रेट का बहुत वेरिएशन आ रहा है ना, ऑफलाइन मान के चलो आपको कोई चीज 50 रुपए की मिलती है और ऑनलाइन आपको वो चीज 300 रुपए की मिलती है, तो भाई समझ में आती है बात, सेम आइटम। बट अभी देख रहे हैं हम मोबाइल के, आप चाहे टेम्पर्ड ले लो चाहे कवर ले लो, छोटी छोटी चीजें ले लो, सब ऑलमोस्ट सेम रेट पे आ रही है। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंट हो रहा है और यही रीजन है कि ये सब होगा। ग्रोसरी मुझे लगता है जो सब्जियां वब्जियां है ना, वो अभी लोग ऑफलाइन भी लेना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन की ना उस लेवल की क्वालिटी नहीं हुई है। कभी कभार खराब निकलता है, सब कुछ निकलता है, बट वहां पे भी रिफंड हो जाता है। हमने अभी रिसेंटली आम मंगाए। मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बताता, किसी क्विक कॉमर्स से ही मंगाए थे। बट वो आम ना जब काटा तो उसके अंदर सड़ा हुआ था, ऊपर साफ दिख रहा था, अंदर सड़ा हुआ था। फोटो खींच के सपोर्ट पे डाली, पैसे वापसी आ गए। बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ना ऑफलाइन ये चीजें पॉसिबल नहीं है। हमने किसी सब्जी वाले से लिया था, कुछ प्रॉब्लम आती है, हम सुन नहीं सकते। अभी आप ये कह सकते हो कि क्विक कॉमर्स थोड़ा सा रिलेटिवली एक्सपेंसिव है ऑफलाइन मार्केट से, बट ओवरऑल बात आसपास ही आ जाती है। अगर हम स्टारबक्स इंडिया की बात करके चले तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लोएस्ट हो गई है पेंडेमिक के बाद से। मतलब लोग स्टारबक्स जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन भी मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टारबक्स जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तो स्टारबक्स था, सबके सब स्टारबक्स जाना चाहते थे। लोगों ने एक बार ट्राई कर ली, 300 350 रुपए की कॉफी, उनको समझ में आ गया। लोगों को वो क्लास वाला फील खत्म हो चुका था। अब लोगों को अच्छी कॉफी पीनी थी, उनके आसपास बहुत सारे लोकल ब्रांड्स आ गए हैं। पहले क्या था, कॉफी ना आइदर आपको सीसीडी या ऐसे ब्रांड्स में मिलती थी, लोकल वाली कॉफी उतनी अच्छी नहीं होती थी। आज लोकल वाली कॉफी भी आपको स्टारबक्स लेवल की मिलने लग गई है। वही लेवल की कॉफी आपको 100, 120, 130 रुपए में मिल रही है। एक्सपीरियंस वैसा नहीं मिल रहा है, बट आपको मिल रही है। इस चक्कर में लोग वहां पे भी स्विच हो रहे हैं। अब स्टारबक्स का प्लान है जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है ना, अब वहां पर फोकस करना, क्योंकि वहां पर अभी स्टारबक्स स्टारबक्स है। मैंने कल लास्ट न्यूज में भी बोला था ना ये वाली बात, कि टीयर 2 टीयर 3 अभी अनकैप्चर्ड है। सबको टीयर 2 टीयर 3 को देखना चाहिए। साथ में इनका फोकस रहने वाला है एयरपोर्ट्स पे, ड्राइव थ्रूज पे, या फिर जो 24 आवर्स कैफेज होते हैं ना वहां पर। यहाँ पर अभी भी डिमांड रहेगी। एयरपोर्ट में मैं पर्सनल लेवल पे भी प्रेफर यही करता हूँ, मैं ब्रांड्स पे खाऊं अगर खाऊं तो, या फिर वो कार्ड के ऊपर जो आपको बुफे फ्री मिल जाता है, या फिर वो कर लेते हैं। अगर हम डिज्नी की बात करके चले तो उन्होंने $2 बिलियन का लॉस किया है इंडिया के अंदर। उनके जो स्टार है उसका रेवेन्यू भी 17% घटता हुआ दिखाई दिया है। 6% ईयर ईयर पेड सब्सक्राइबर में भी फॉल दिखाई दिया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। अगर इनके आरपू की बात करके चले तो वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है। जहां पहले $1.28 हुआ करता था पर यूजर, वो अब पहुंच गया है $0.7 पर यूजर। घटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अच्छी चीज नहीं है इनके लिए। बाकी जियो खरीद लेगा अब तो, मतलब हो रही है डील, अब ये हो जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगली खबर बायजूस की है, तो उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स के रेट घटाए हैं और मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया गया है। कंपनी एकदम दिवालिया के घोषित पे थी, सबके सब क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैं हमेशा से बोल रहा था कि भाई इनका सेल्स कल्चर खराब हो सकता है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग खराब हो सकती है, बट प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट में कोई एज एन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, प्राइस को कर दिया है स्लैश। अगर आप इनकी लर्निंग ऐप की ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 12,000 रुपए की है। बायजूस क्लासेस की अगर बात करके चले तो 24,000 रुपए सालाना है। बायजूस के ट्यूशन सेंटर्स की बात करके चलो 36,000 रुपए सालाना है।
तो भाई रेट घटा दिया है और ये अब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो गई है। अब दूसरा जो क्रिटिसिज्म आता था कि इनका सेल्स स्टाफ बहुत रूड है, कंपनी का कल्चर खराब है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है, अगर आपको लगता है कंपनी के कल्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं बायजूस को, उनको सीधा, कि भाई हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। तो कोई भी कल्चर मिसफिट होता है ना तो सीधा बायजूस को रिपोर्ट किया जा सकता है। तो बड़ी दो प्रॉब्लम एड्रेस हो रही है, पैसा भी रेज हो रहा है। तो मैं बोल रहा था ना कि अभी अगर इनकी सब तारे बदलेंगे ना तो सबके सब तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है शायद ये मूव हो जिसकी वजह से तारे बदलते हुए दिखाई दे। बाकी अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा ब्रांड, बट मुझे लगता है, मतलब मुझे होप है बायजूस के अंदर। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मुझे पर्सनल लेवल पे ये चीज़ सही नहीं लगती है अगर कोई दिल जान लगा के स्टार्टअप बनाता है और वो बर्बाद हो जाती है, सबके सब लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो अगली खबर कोविशील्ड की है, तो उसको विड्रॉ कर लिया गया है मार्केट से। कंपनी का ये कहना है, जो ओनर कंपनी है उनका कहना है कि हमने विड्रॉ इसलिए नहीं किया है क्योंकि साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी नहीं मार्केट की सेट हो रही, इसलिए हमने इसको विड्रॉ किया है। यूके के अंदर तो भाई दबा के इनके ऊपर केस हुआ है और अभी जो निकल के आ रहा है कि कोविशील्ड की वजह से जो अर्ली डेज है उसके अंदर क्लॉट के चांसेस थे, नंबर बहुत कम कहे जा रहा है कि बहुत 0.04% के आसपास चांसेस थे, बट मैंने तो बहुत सुने कि जिन्होंने लगवाया था उनके साथ हुआ है। मैंने पहले भी बोला है कि मेरे पापा ने भी इंजेक्शन लगवाया था यही सेम वैक्सीन का और उनको जो स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनका फेस पैरालिसिस हुआ था। मेरी मम्मी के साथ भी यही हमको देखने को मिला है। और मेरे पापा तो वो सेकंड वैक्सीन लगवाने वाला टाइम था कि पहले लगवाई थी, सेकंड का टाइम आ रहा था, उस टाइम पे ये चीज हुई थी। अगली खबर ओयो की है, तो उन्होंने 70% डिस्काउंट के ऊपर $3 बिलियन के ऊपर पैसा रेज करने की बात चल रही है। 2019 के अंदर $10 बिलियन की वैल्यूएशन थी और अब कंपनी की वैल्यूएशन ऐसे घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो वो 40% ओयो का अपने पास में ओन करती है। 2022 के अंदर उन्होंने वैल्यूएशन $2.7 बिलियन कर दी थी। अब $3 बिलियन तो ठीक ही लग रहा है, बेटर लग रहा है, बट बहुत सारे कहा जा रहा है सेकेंडरी शेयर सेल होने वाले हैं $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। तो देखते हैं कहाँ रहती है पूरी पूरी कहानी। अब ओयो सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। आईपीओ निकालने का प्लान करते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं, फिर करते हैं, फिर विड्रॉ कर लेते हैं। 2 बार उन्होंने ऐसा किया है। मेरे हिसाब से मार्केट टाइमिंग अभी सही नहीं लग रही है। अभी वैल्यूएशन पे पैसा रेज करेंगे, थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, फिर आईपीओ निकालेंगे। पेटीएम के चक्कर में मेरे हिसाब से सारा बवाल हो रहा है। अगली खबर हल्दीराम की है, तो हल्दीराम अपने 51% स्टेक्स बेच सकता है 8 से $10 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। कहा जा रहा है ब्लैकस्टोन, ब्रांड कैपिटल जैसी कंपनियां खरीद सकती है 51% स्टेक को। बढ़िया चीज है। अगली खबर कोटक बैंक की है, तो 500 इंजीनियर्स को हायर करने वाले हैं गूगल के, ताकि वो अपना टेक इंप्रूव कर सके। अभी रिसेंटली ही आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई इन पे कि भाई तुम्हारा टेक बहुत बेकार है। अब ये गूगल से बंदे हायर कर रहे हैं ताकि टेक को और इंप्रूव किया जा सके। अगली खबर पॉलिसी बाजार की है, तो उनका प्रॉफिट 62% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। Q4 के अंदर 60.2 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पहले इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था, प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, अच्छी चीज है। अगली खबर चैट जीपीटी की है, तो उन्होंने नया फीचर निकाला है जहां पर आपको रिजल्ट्स के अंदर सोर्सेज भी दिखाई देंगे, वो जो डेटा है वो कहां से आया है। जो अगर आप जेमिनी यूज करते होगे तो उसके अंदर सोर्सेज दिखाई देते हैं। यहाँ पे उसी टाइप की बातें चल रही है और ये एक तरह से वो भी दिखाया जा रहा है कि भाई अब हम सर्च इंजन वाली कैटेगरी में घुसने वाले हैं, तो इनको compete करना है बाकी प्लेयरों से भी, इसलिए ये चीज कर रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले खबर भी निकल के आई थी कि बिंग के साथ में इंटीग्रेट करके शायद अपना सर्च इंजन में निकाल सकते हैं, जो कि गूगल को compete करेगा। 1-2 दिन के अंदर शायद अनाउंसमेंट हो भी जाएगी। बाकी ओपन एआई ने क्रिएटर्स को ऑप्ट आउट करने का भी प्रोग्राम निकाला है अपनी एआई ट्रेनिंग के अंदर। कहा जा रहा है मीडिया मैनेजर्स बनाए जाएंगे 2025 तक। तो आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे अब बहुत सारे न्यूज पोर्टलों ने भी केस किया ना इन पे कि आपने हमसे बिना परमिशन के हमारा डेटा ले लिया, ये कर लिया। तो अब कंटेंट क्रिएटर्स कह पाएंगे कि भाई मेरा कंटेंट आप यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, या किस डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। अगर हम गूगल की बात करके चले तो उन्होंने जेमिनी पावर्ड थ्रेट इंटेलिजेंस निकाला है। बेसिकली आपको सिक्योरिटी देगा ये, कोई वायरस स्पैम डिटेक्शन होती है तो उस टाइप की चीजों में हेल्प करी जाएगी। अगली खबर एटलांटन की है, जो कि एक एआई स्टार्टअप है इंडिया बेस्ड। उन्होंने $750 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $105 मिलियन रेज करे हैं। अगर हम कार ट्रेड की बात करके चले तो गोल्डमैन सैक्स ने अपने शेयर्स को बढ़ाया है। कार ट्रेड के अंदर 5.15% के ऊपर इनकी होल्डिंग पहुंच गई। 52 वीक हाई का प्राइस इन्होंने छुआ है। एक हफ्ते के अंदर 30% कंपनी बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगली खबर FTX की है, जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रिप्टो फ्रॉड किया था, फिर बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। अब बैंक्रप्सी लॉयर का कहना है
कि सब लोगों को, मैक्सिमम सब लोगों को उनका पैसा मिलेगा ब्याज के साथ। कहा जा रहा है 98% जितने भी क्रेडिटर्स है उनको 118% मिलेगा उनके पैसों का, और बाकी जो क्रेडिटर्स है उनको 100% प्लस जो भी कॉम्पनसेशन वगैरह होगा वो सब कुछ मिलेगा। अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो उन्होंने इंडिया का पहला वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर निकाला है, बेसिकली डिवाइस निकाली गई है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह बहुत सारे डेटा पॉइंट्स वो कैप्चर करेगा और जोमेटो उसको ओपन सोर्स कर देगा। मतलब अगर आप एक वेदर स्टार्टअप बना रहे हो या फिर कुछ इसके रिगार्डिंग बना रहे हो तो आप इसको डेटा को यूज करके बहुत सारी चीजें कर पाओगे। अच्छी चीज है। जोमेटो ये ट्रेंड करता है, अगर हम देखें तो जोमेटो के अंदर जोमेटो/ट्रेंड्स पे अगर आप जाते हो तो उसमें आप देख सकते हो आपकी लोकेशन पे किस टाइप का खाना चलता है। अगर आप खुद का एक क्लाउड किचन खोलना चाहते हो तो आपको पता लग जाएगा क्या चीज चलेगी क्या चीज नहीं चलेगी। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।